बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आजकल छन्नी से कॉफ़ी का हैक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ट्राई करती हूँ। और जब मैंने इसको ट्राई किया तो इस हैक का रिज़ल्ट देखकर व्यूअर्स मैं इतनी हैरान हो गई। अक्सर हम स्पून से कॉफ़ी बनाते हैं तो घंटों लग जाते हैं, और छन्नी से जब मैंने इस हैक को ट्राई किया तो मिनटों में हमने इस कॉफ़ी को रेडी कर लिया। मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ भी ये शाइनी और चमकदार सी कॉफ़ी का जो हैक है वो शेयर करते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमने सॉस पैन लिया है और सॉस पैन के अंदर हम मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क आप डब्बे वाला ना लीजिएगा, गाय का गाढ़ा दूध आप लीजिएगा। उसको आपने उबालने के लिए रख देना है जब तक ये बॉयल होता है। तो दूसरे साइड पे हम चलते हैं और अपनी कॉफ़ी को रेडी करते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रेनर लेंगे जो अमूमन घरों में चाय के लिए यूज़ होता है, वो स्ट्रेनर हमने लिया है। और एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर 3 टेबलस्पून भर के हम शुगर ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम कॉफ़ी पाउडर ऐड करेंगे। नेस्कैफ़े वाली कॉफ़ी का हम यूज़ करेंगे। व्यूअर्स, कॉफ़ी अक्सर हम लेकर आते हैं, बाहर पड़ी रहती है तो उसके अंदर जाले पड़ जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि जैसे ही आप कॉफ़ी को खोलते हैं तो ऊपर से आपने इसको इस तरीके से हटाना है। देखें, मेरी कॉफ़ी जो है बिल्कुल फ्रेश है। तकरीबन 5-6 महीने पहले इसको मैं लेकर आई थी, लेकिन इसके साथ मैंने क्या किया है कि ऊपर से अच्छी तरीके से कॉफ़ी को अच्छे तरीके से सील करना होता है, तो आपकी कॉफ़ी कभी भी ख़राब नहीं होगी, कॉफ़ी के अंदर कभी जाले नहीं पड़ेंगे। ऊपर जो इसका कागज़ लगा होता है उसको आपने फाड़ना नहीं है, इस तरीके से खोलिए कि वापस आप इसको पैक कर सकें। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो इस तरीके से आप कॉफ़ी को रखेंगे, बाहर भी रखी रहेगी साल भर तो कभी भी ख़राब नहीं होगी, कभी जाले नहीं पड़ेंगे। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब कॉफ़ी के अंदर 3 टेबलस्पून हमने नॉर्मल टैप वाटर लिया है, वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है और हमने अपना स्ट्रेनर लिया है। और अभी देखते जाइए आपके मिनटों में कॉफ़ी कैसे बनती है, और मिनटों में झाग भी बनना स्टार्ट हो गया है। और स्ट्रेनर को हमने चलाया है जैसे हम स्पून से बनाते हैं व्यूअर्स, घंटा तो कम से कम लग जाता है। और स्ट्रेनर की मदद से देखते ही देखते 5 मिनट में कॉफ़ी रेडी हो गई, और मैं हैरान हो गई कि किस तरह से ये 5 मिनट में रेडी हुई है। स्पून से हम घंटों लगा देते हैं व्यूअर्स, मशीन हमारे पास तो होती नहीं है कॉफ़ी वाली, तो बिना मशीन का हैक है व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा जैसे मैंने इसको ट्राई किया है। देख सकते हैं आप कि कितनी झागदार और कितनी शाइनी कॉफ़ी रेडी हो गई है। इसको स्टोर करना भी बताएंगे आपको, 1 हफ्ते तक इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी स्टिकी कॉफ़ी रेडी हुई है, स्पून से बिल्कुल गिरने का नाम नहीं ले रही है, काफ़ी सारा झाग इसके अंदर रेडी हुआ है। और कॉफ़ी की आप शाइनिंग चेक कीजिए व्यूअर्स, कितनी मज़ेदार सी शाइनिंग भी आ चुकी है। बहुत ही मज़े की कॉफ़ी रेडी हुई है। इस हैक को तो देखकर मैं हैरान हो गई कि छन्नी की मदद से कितनी जल्दी और कितनी फ़ास्ट कॉफ़ी रेडी हो जाती है। अगर आपने भी इस हैक को ट्राई किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह हैक कैसा लगा। इसी के साथ ही व्यूअर्स, हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे हर आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचते रहे। और साथ ही जो जो हमारे चैनल को देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवाइएगा। यहाँ पर हमारी झागदार और स्टिकी कॉफ़ी रेडी है। इसको हम छोटे से बॉल के अंदर या कटोरे के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको कवर करके 1 हफ्ते तक हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी स्टिकीनेस चेक कीजिए, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हैक है व्यूअर्स, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दूसरे साइड पे हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दूध को बॉईल कर लिया है। जब मज़ीद दूध गाढ़ा हो गया है तो यहाँ पर इसको हम कप के अंदर ऐड करेंगे दूध को, और दूध के अंदर तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब हम कॉफ़ी ऐड कर लेंगे। और दूध के अंदर
डालते ही आप इसका झाग चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त आ चुका है। इस कॉफ़ी से आप कोल्ड कॉफ़ी भी रेडी कर सकते हैं, वो रेसिपी भी मैं आपको जल्द बताऊंगी कोल्ड कॉफ़ी कैसे रेडी होती है। बस हमने 1.5 टेबल स्पून के करीब कॉफ़ी ऐड कर दी है मिल्क के अंदर। ऊपर से सर्विंग के लिए डेकोरेशन के तौर पे आप व्हिपिंग क्रीम, चॉकलेट या फिर कोको पाउडर इसके ऊपर आप ऐड कर सकते हैं। कॉफ़ी के ऊपर डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कोको पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है छन्नी की मदद से। बहुत ही ज़्यादा मज़े की कॉफ़ी रेडी हुई है व्यूअर्स, आपने भी ट्राई इसको ज़रूर करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।